चाहता हूं अभी अभी जो 9 विधानसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें करहल में एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई इसलिए कि उसने भाजपा को वोट दिया और वो साइकिल छाप पे वोट नहीं देने चाहती थी समाजवादी पार्टी के समर्थक द्वारा। राहुल गांधी के अंदर थोड़ी संवेदना नहीं जगी होगी क्योंकि वो दलित थी, वो भाजपा को वोट दे रही थी, तो उनके आंसू थोड़ी ना गिरेंगे। संदेश खाली के अंदर में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ। आज का बहस बहुत जबरदस्त होने वाला। कांग्रेसी प्रवक्ता रागिनी नायक और बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा ने दलित परिवार के एक बेटी सपा को वेटिंग न करके बीजेपी को किया, उसका हत्या कर दिया गया। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बैगन चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। मतलब रागिनी कह रही है इसका मतलब आप अपनी नाकामी मान रहे हैं, हालात आप संभाल नहीं पाए संभल में, इसीलिए आपको डर है कोई बाहर से आएगा तो हालात बिगड़ जाएंगे। नाकामी प्रशासन की है। नहीं, मैं 2-3 बातों का उत्तर देता हूं। पहली बात तो क्लियर कर दूं कि सूप तो सूप, छलनी भी बोले तो बड़ी हंसी आती है। मैंने जिक्र जेटली साहब का और सुषमा जी का नेता प्रतिपक्ष के नाते जो उन पर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई थी उसका किया था। उत्तर था नहीं तो सदन में चली गई क्योंकि उसका जवाब इनके पास है नहीं कि किस ढंग से उस समय उनको रोका गया, लाठियां तक चलाई गई। तो संवैधानिक अधिकार की मैं उस समय बात कर रहा था, लेकिन उनका उसके पास उत्तर होगा नहीं। दूसरी बात, अभी बड़ी चर्चा की फलानी घटने की, मैं इनसे पूछना चाहता हूं अभी अभी जो 9 विधानसभा के चुनाव हुए, उपचुनाव, उसमें करहल में एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई इसलिए कि उसने भाजपा को वोट दिया और वो साइकिल छाप पे वोट नहीं देने चाहती थी समाजवादी पार्टी। रुको जरा, सब्र करो। पार्टी के समर्थक द्वारा। राहुल गांधी के अंदर थोड़ी संवेदना नहीं जगी होगी क्योंकि वो दलित थी, वो भाजपा को वोट दे रही थी, तो उनके आंसू थोड़ी ना गिरेंगे। संदेश खाली के अंदर में महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हुआ पश्चिम बंगाल में, बोलती नहीं, एक शब्द नहीं बोल पाए, न भाई न बहन। 70 लोग कर्नाटक में जो है 70 से ज्यादा किसान मर गए वहां पे शराब पी के। एक दिन नहीं गए राहुल गांधी वहां देखने के लिए। कंट्रोल कंट्रोल, क्योंकि वो थोड़ी ना इंसान है, वो इंसान नहीं है साहब। ऐसे में 1000 इन्हीं के पार्षद, कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरमैत की 23 साल की बेटी नेहा हिरमैत की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बोलती नहीं, यानी एक शब्द नहीं निकला। तो ये जो दोहरा चरित्र है वो सारा देश जानता। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं, तो इस पर तो कृपया करिए न बोले। और सबने देखा है कि किस ढंग से राजस्थान में जब इनकी सरकार थी, प्रियंका गांधी वहां पर बैठे किस तरह से जन्मदिन मना रही थी और बगल में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था। तो ये सबने देखा है, इनकी ये जो एक पक्षी सोच होती है। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि आप वहां नहीं जानते। मैं एक पूछ रहा हूं मानक जी, संभल में इतने दिनों से हालात अच्छे नहीं है, बिल्कुल सबके सामने है। पूरा मामला यदि एक शब्द में कहूं तो इतना ही है कि एक कोर्ट ने जो है सर्वे का आदेश दिया और सर्वे करने टीम पहुंची, वहां के जो मुस्लिम समाज के लोग थे मस्जिद के सामने इकट्ठे हुए, हिंसा हुई, उसमें पुलिस वर्सेस उसकी हिंसा हुई है। सारे वीडियो फुटेज सामने है, कितने पत्थर चले हैं, कितनी गोलियां चली है। जांच कमेटी बैठी है, जांच की रिपोर्ट्स आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, सबको पता हो जाएगा। 5 लोग उसमें मुस्लिम लोग मरे हैं, मुस्लिमों ने हिंसा की है, मुस्लिमों का पुलिस के साथ हुआ है और उसके बाद 5 मुस्लिम युवकों की मौत भी हुई है। तो यही विषय है। रागिनी का जवाब उसके बाद आगे है। रागिनी 1 मिनट कानून। लेकिन एक बात मात्र, एक बात मुझे भी बोलने दीजिए सर, इतना सा मुझे एक बात बताइए, संभल के इतने दिनों के दंगे पे ये वहां जाके क्या करेंगे मानक जी? इनकी तो नियति पहले से नियति स्पष्ट है। आज तक किसी ने वहां पर शांति की अपील किया है? इनमें से बताएं कि वहां पर संभल में शांति रखें लोग प्रशासन पे, सिवाय भाजपा को गाली देने, प्रशासन को गाली देने और लोगों को गाली देने के अलावा कोई काम वहां किया? तो ये वहां आज जाकर क्या करेंगे? वहां जाकर लोगों को भड़काएंगे। अब रुक जाइए क्योंकि उनको गाली ही देना है पुलिस वालों को। रागिनी बोलिए, आपकी बारी है। रागिनी, तमाम बयान है पुलिस के आगे, प्रशासन के आगे। देखिए, जिन लोगों की, अरे आप शांत हो जाइए शर्मा जी, थोड़ा पानी पीजिए, ये आपके भाषण का मंच। देखिए, पानी नहीं मैडम, जिन लोगों फिर बीच में बोलने लगे। देखिए, मैं आपके बीच में मैंने एक शब्द नहीं चलिए आगे बढ़िए। रागिनी बोलिए, रागिनी आपकी बारी। अपने फेलो पैनलिस्ट को भी उतना सम्मान दीजिए जो आपको दिया जाए।
तो देखिए, जिन लोगों की सियासत चुनावी रैली में बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारों से शुरू होती है, जिनके नेता लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक संविधान बदलने की बात करते रहे हों, जिन लोगों के नेता गोली मारो मारो सालों को जैसे नारे बोलते रहे हों, वो आज यहाँ पर शांति और अपील की बात उनको हजम थोड़ी होगी। देखिए, शांति की अपील तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तमाम नेता कर चुके हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर में एक दिन भी शांति की अपील की? मुझे बताइए, क्या 1.5 साल में जो मणिपुर जल रहा है, वहां पर जातीय दो समुदायों के बीच में हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ नृशंसता हो रही है, क्या मोदी जी ने वहां पर जाने के बारे में नहीं सोचा? और मैं अब ये देखिए कितनी गंभीर बहस में ये जिस तरह से हंस रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की संवेदन शून्यता को दर्शाता है। कि आप विषय का उत्तर नहीं दे रही हैं। आप मणिपुर से लेकर पूरा विदेश घूम रही हैं। मैं किसी के बीच में नहीं बोली, ये लगातार बीच में बोल रहे हैं। बोलिए। हाथरस में मैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के साथ चली थी। वहां पर किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग की, धक्का मुक्की की, लाठियां चलाई, वो मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। मैं साथ में डिटेन हुई थी। हाथरस की जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ, उन्नाव की जिस बेटी को पेट्रोल झड़क के छिड़क दिया गया, मैंने उनकी कभी जाति या धर्म की बात नहीं की। अच्छा रागिनी, पर आप मंदिर और मस्जिद रागिनी, एक छोटा सा सवाल किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। एक इस सवाल का भी जवाब दे दीजिएगा। बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। एक लाइन और बोलने दीजिए। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि मैं अकेला चला जाता, मैं सारे काफिले को यहीं छोड़ देता हूं, लेकिन आपने अकेला भी नहीं जाने दिया। ऐसा क्या डर है? ये कैसी सियासत है? और राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो उत्तर प्रदेश के ठीक है रागिनी, अब देखिए अभी के शर्मा ने अखिलेश यादव को भी हेलीकॉप्टर से उतारकर वापस भेज दिया गया था। आप हाथरस में रोकेंगे, आप उन्नाव में रोकेंगे, आप संभल में रोकेंगे, नहीं रोक पाएंगे क्योंकि जनता आपके खिलाफ खड़ी है। के शर्मा ने 2 उदाहरण दिए। रागिनी देखिए, रागिनी ऐसे मत करिए, सेलेक्टिव मत होइए। के शर्मा ने 2 उदाहरण दिए। उन्होंने कहा जब भट्टा परसौल में राहुल गांधी जा रहे थे तब किसकी सरकार थी? मुजफ्फरनगर दंगों में 1 महीने तक किसी को नहीं जाने दिया गया था, विपक्षी नेताओं को, तब किसकी सरकार थी? सरकार जो भी होती है विपक्षी नेताओं को नहीं जाने देती है। प्रशासन यही कहता है हालात बिगड़ जाएंगे और उसके बाद नहीं जाने दिया जाता है। गजब बेइज्जती है। मैं ये कह रही हूं कि ये प्रशासन स्वीकार करे ना लिखित रूप में, और लिखकर दे कि हमसे नहीं संभाला जा रहा है, वहां पर दंगे फसाद भड़कने की संभावना है, तो बिल्कुल नहीं जाने देता प्रतिपक्ष। उस समय लिख के दिया था क्या? लेकिन ये जो परिस्थिति है कि अगर अकेला भी नेता प्रतिपक्ष अमित जामे, मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ा मसला आपके सामने खड़ा होने वाला है। महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया। अमित जामे।